बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कूर्म पुराण। कूर्म पुराण में है ऊपरी विभाग चल रहा है और आज है 15वां अध्याय गृहस्थ धर्म तथा गृहस्थ के सदाचार का वर्णन, धर्माचरण एवं सत्य धर्म की महिमा। व्यास जी ने कहा, द्विजोत्तम को चाहिए कि वह एक वेद, दो वेद, तीन वेद अथवा वेदों का अध्ययन कर और वेद के अर्थ का ज्ञान प्राप्त कर स्नान अर्थात संस्कार विशेष समावर्तन करे। गुरु को दक्षिणा निवेदित कर उनकी आज्ञा से स्नान समावर्तन करे। व्रत अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण कर उसके फल स्वरूप शक्ति संपन्न युक्तात्मा द्विज स्नान समावर्तन का अधिकारी होता है। स्नातक को बांस की छड़ी, कौपीन, धोती तथा उत्तरीय वस्त्र, 2 यज्ञोपवीत जलपूर्ण कमंडल, छाता, सुंदर स्वच्छ पगड़ी, खड़ाऊं, जूता, 2 स्वर्ण कुंडल और वेद धारण करना चाहिए। वेद अर्थात कुशमुष्टि धारण करना चाहिए तथा केश और नखों को कटवाकर स्वच्छ रहना चाहिए। स्नातक को नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। केश कलाप से बाहर माला नहीं धारण करनी चाहिए। सोने की माला को छोड़कर ब्राह्मण को रक्तवर्ण की माला धारण नहीं करना चाहिए। उसे नित्य सफेद एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए तथा सुगंधित द्रव्य, इत्र आदि धारण कर सदा सुगंध युक्त एवं सुवेश से प्रिय दर्शन होना चाहिए। धन रहने पर पुराना और मैला वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। उद्वेगजनक, अधिक लाल और दूसरों द्वारा प्रयोग किया हुआ वस्त्र, कमंडल, जूता, माला तथा खड़ाऊं नहीं धारण करना चाहिए। इसी प्रकार उसे दूसरे द्वारा प्रयुक्त यज्ञोपवीत अलंकार, कुश और कृष्ण मृग चर्म को धारण नहीं करना चाहिए। अपसभ्य नहीं रहना चाहिए। उसे विकृत अर्थात कटे फटे वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। अपने समान कुल के अनुरूप शुभ, अच्छे रूप और लक्षणों से संपन्न, योनि संबंधी दोषों से रहित पत्नी को विधिपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मण को अपनी माता के गोत्र में जो उत्पन्न ना हो तथा जो अपने आर्ष गोत्र में उत्पन्न ना हो, ऐसी शील और सदाचार से संपन्न भार्या को ग्रहण करना चाहिए। पुत्र के उत्पन्न होने तक ऋतुकाल में अपनी स्त्री से सहवास करना चाहिए, किंतु निषिद्ध दिनों का प्रयत्नपूर्वक त्याग करना चाहिए। षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा को और इसी प्रकार जन्मदिन से 3 दिन पर्यंत सदा ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए। आवश्यथ्य अर्थात संस्कार विशेष से संस्कृत स्मार्त अग्नि नामक अग्नि की स्थापना कर उसमें प्रतिदिन हवन करना चाहिए और नित्य पवित्र व्रतों का पालन करना चाहिए। वेद में बतलाए गए अपने कर्मों को नित्य आलस्य रहित होकर करना चाहिए। इन्हें ना करने पर शीघ्र ही अत्यंत भयंकर नरकों में गिरता है। प्रयत्नपूर्वक वेदों का अभ्यास करें। 5 महायज्ञों का परित्याग ना करें। अपने गृह्य सूत्रों में प्रतिपादित कर्मों को करें और संध्योपासन कर्म करें। अपने समान अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति से मित्रता करें। ईश्वर की आराधना करें, देवताओं की भी पूजा करें और अपनी भार्या का भली भांति पोषण करें। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि अपने द्वारा अनुष्ठित धर्म का वर्णन ना करे और न अपने द्वारा किए गए पाप को ही छिपाएं। आत्मकल्याण का प्रयत्न करें और सदैव सभी प्राणियों पर दया करें। अपनी अवस्था, कर्म, संपत्ति, ज्ञान और कुल के अनुसार सदा वेश धारण करें तथा संयत वाणी और बुद्धि से यथोचित आचरण करते हुए लौकिक व्यवहार का निर्वाह करें। वेदों तथा धर्मशास्त्रों में जो कहा गया हो और जो सत्पुरुषों से भली भांति अनुष्ठित हो, उसी सदाचार का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कभी भी दूसरे आचार का पालन नहीं करना चाहिए। यदि शास्त्रों से अपने मार्ग का निर्धारण करने में किसी कारण असामर्थ्य हो तो शास्त्रोक्त जिस मार्ग से माता पिता गए हों और पितामह आदि ने जिस मार्ग का अवलंबन किया हो, उसी मार्ग का स्वयं भी अनुसरण करना चाहिए। यही सज्जनों का मार्ग है। इस मार्ग का अवलंबन करने वाले का पतन नहीं होता।
नित्य स्वाध्याय परायण रहे, नित्य यज्ञोपवीत धारण किए रहे, सत्य बोलने वाला एवं क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाला ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। नित्य स्नान और संध्या करने वाला, ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय परायण रहने वाला, असूया रहित, मृदु तथा जितेंद्रिय गृहस्थ परलोक में अभ्युदय प्राप्त करता है। राग, भय और क्रोध से रहित, लोभ एवं मोह से शून्य, गायत्री के जप में तत्पर रहने वाला और श्राद्ध करने वाला गृहस्थ मुक्त हो जाता है। माता, पिता, गौ और ब्राह्मण के हित करने में निरत रहने वाला, जितेंद्रिय, यजन करने वाला तथा देवताओं का भक्त ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। निरंतर धर्म, अर्थ एवं कामरूप त्रिवर्ग का पालन और देवताओं का पूजन करना चाहिए तथा प्रयत्नपूर्वक नित्य देवताओं को नमस्कार करना चाहिए। अपनी संपत्ति का शास्त्रानुसार यथा योग्य सदा विभाग करने वाला क्षमावान दयायुक्त व्यक्ति ही गृहस्थ कहलाता है। केवल गृह में रहने से कोई गृहस्थ नहीं कहलाता। क्षमा, दया, विशिष्ट ज्ञान, लौकिक एवं शास्त्रीय ज्ञान, सत्य, दम, शम और अध्यात्म ज्ञान में निरत होना, यह ब्राह्मण का लक्षण है। यथाशक्ति विहित कर्मों को करते हुए निंदित कर्मों का परित्याग करना चाहिए। विशेष रूप से श्रेष्ठ द्विज को इस संबंध में प्रमाद नहीं करना चाहिए। मोह रूपी कलमश को धोकर और श्रेष्ठ योग को प्राप्त कर गृहस्थ बंधन से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। दूसरे के क्रोध से उत्पन्न अपनी निंदा, अनादर, दोषारोपण, हिंसा, बंधन और ताड़न स्वरूप दोषों को सहना ही क्षमा है। सौहार्दवश अपने दुख के समान ही दूसरों के दुख में उनके प्रति करुणा भाव को मुनियों ने दया इस नाम से कहा है। यह धर्म का साक्षात साधन है। 14 विद्याओं को यथार्थ रूप से धारण करने को ही विज्ञान समझना चाहिए। इससे धर्म की वृद्धि होती है। विधि पूर्वक विद्या को ग्रहण कर लेने और उसके अर्थ को भली भांति जान लेने पर भी यदि कोई व्यक्ति धर्म कार्यों से निवृत्त अर्थात विरत रहता है, उसे नहीं करता है, तो उसका वह अध्ययन विज्ञान नहीं कहलाता। सत्य के आचरण से लोगों पर विजय प्राप्त होती है। सत्य ही वह सर्वोच्च परम पद है जो जैसा है उसका उसी रूप में कथन ही मनीषियों ने सत्य कहा है। शरीर का उपरम अर्थात शरीर की चेष्टाओं का नियंत्रण अर्थात इंद्रियों का निग्रह दम है और शम मन का नियंत्रण है। प्रज्ञा प्रकृष्ट ज्ञान के विशद अवभास से उत्पन्न होता है। अध्यात्म अर्थात आत्म संबंधी ज्ञान को ही अविनश्वर तत्व समझना चाहिए, जहाँ पहुँचने पर शोक नहीं होता। जिस विद्या के द्वारा वे परात्पर देवाधिदेव साक्षात भगवान महादेव जाने जाते हैं, उसे ही ज्ञान कहा गया है। उसमें निष्ठा रखने वाला, उनके परायण रहने वाला, कभी भी क्रोध ना करने वाला, पवित्र पंच महायज्ञों को करने वाला विद्वान विप्र उस श्रेष्ठ तत्व को प्राप्त करता है। धर्म के आयतन इस शरीर का प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। बिना देह के मनुष्य उस परात्पर रुद्र को नहीं जान सकता। नियत अर्थात संयत द्विज को नित्य धर्म, अर्थ एवं काम की साधना में लगे रहना चाहिए। धर्म से रहित काम अथवा अर्थ का मन से भी स्मरण नहीं करना चाहिए। धर्म के पालन में कष्ट पाते हुए भी उसका परित्याग कर अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। धर्म देवता ही सभी प्राणियों के भगवान और गति हैं, इसलिए प्राणियों का प्रिय करने वाला बनना चाहिए। दूसरों से द्रोह करने की बुद्धि वाला नहीं होना चाहिए। वेद की तथा देवताओं की निंदा नहीं करनी चाहिए और जो इनकी निंदा करता है उसके साथ रहना भी नहीं चाहिए। यस्त्विमं नियतं विप्रो धर्माध्यायं पठेत् शुचि अध्यापयेत् श्रावयेद् वा ब्रह्मलोके महीयते। जो विप्र पवित्रता पूर्वक नित्य इस धर्माध्याय का अध्ययन, अध्यापन अथवा उपदेश करता है,
वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां उपरि विभागे पंचदशो अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाले श्री कूर्म पुराण संहिता के उपरि विभाग में 15वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।